बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ तवा चिकन कढ़ाई बनाने की एक बेहद बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप महंगी से महंगी चिकन कढ़ाई को भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। ये मेरी अपनी क्रिएशन है और मेरे घर में इस चिकन कढ़ाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये तवे पे बनकर तैयार होती है और ये मखमली सा नरम सा चिकन बहुत ही मज़ेदार लगता है। ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ आप जिससे भी इस कढ़ाई को सर्व करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसके अंदर 2 अदद प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने रफली सा स्लाइस में कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे जिसे मैंने दरमियान में से कट लगा कर ऐड किया है। और 3 अदद टमाटर ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको भी मैंने एक टमाटर के 2 पीस करके ऐड किए हैं। 700 ग्राम हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर 1 कप लहसुन अदरक का पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ढककर हाई फ्लेम पर पका लेंगे। विसल आने के बाद आपने जस्ट इसको 2 मिनट ही पकाना है। चिकन है तो चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो हमने सिर्फ 2 मिनट ही इसको विसल आने के बाद पकाना है। और 2 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने इसका ढक्कन खोला है और ये चेक कीजिए, चिकन अच्छे से गल चुका है। मैंने इसके अंदर अभी चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर देंगे। हाई फ्लेम पर अब हम चिकन को पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये जो आपको सब्जियां नज़र आ रही हैं वो भी यकजान हो जाएंगी। साथ साथ हम इसके अंदर टमाटर का छिलका इसके अंदर से निकाल देंगे और जो हरी मिर्चें हैं उसको भी हमने निकाल देना है। अच्छी तरह से अब हम चम्मच चलाते हुए इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे और हमने जो ये इसका मसाला है उसको भी यकजान बना लेना है। हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे इस तरह से। यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाला लिया है खुशबूदार, जिसमें मैंने लिया है 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 अदद लौंग, 1 जायफल का टुकड़ा है बहुत ही छोटा सा, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और 15 से 20 दाने या हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ली है साबुत काली मिर्च। इन सब चीज़ों को पीस कर हम पाउडर बना लेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बना है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 पिंच टाटरी। स्ट्रिक एसिड जो होता है, टाटरी होती है, उसको ऐड कर देंगे सिर्फ 1 टीस्पून, 1 पिंच ही हमने ऐड करनी है, बहुत थोड़ी सी। और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार सा ये तवा चिकन कढ़ाई का मसाला बनकर तैयार होता है। अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह पर जब भी हम कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं और वहाँ पर खाते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है, और वो कढ़ाई हमारे से घर में अच्छी नहीं बनती। तो इस मसाले को बनाकर आप बनाइए अपनी तवा चिकन कढ़ाई, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आधा कप मैंने दही लिया है, इसको अच्छी तरह से सबसे पहले फेंट लेंगे और जो हमने मसाला बना कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे जिसे हमने बाद में इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, इसको हम साइड पे कर देंगे और बाकी मसाला हम दही में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है और तमाम सब्जियाँ भी यकजान हो गई हैं। तो हम इसके अंदर इस स्टेज पर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने 3 से 4 मिनट घी के साथ जो है अब भुनाई करनी है चिकन की। और अब हम इसको एक तवे पे शिफ्ट कर देंगे
कढ़ाई में डालने का मकसद सिर्फ ये था कि इसके अंदर पानी था और पानी जो है तवे के अगर हम ऊपर डालते तो वो बाहर निकल आता, और तवा हमारे पास आमतौर पर घरों में बड़ा नहीं होता, तो इसलिए हमने एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डालकर इसको खुश्क कर लिया था। जब अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको, तवे का फ्लेवर एक अलग ही होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है दही, जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था। अच्छी तरह से हमने दही को डाल दिया है और अब हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से चम्मच चलाते हुए दही का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। और जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, जो बाकी बचा हुआ दही है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसी तरह से उसको भी हम साथ साथ खुश्क करते जाएंगे। ये बाकी बचा हुआ दही जो है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हमने पूरे तरीके से मसाले को जो है खुश्क कर लेना है। 2 से 3 मिनट ही आपको हार्डली लगेंगे, हाई फ्लेम पर आपने करना है। और ये अच्छी तरह से जब दही खुश्क हो जाएगा तो जो बाकी बचा हुआ मसाला है उसे ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून के करीब, इसे हाथों से रब करके हमने इस तरह से ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, जुलियन कटी हुई अदरक इसके ऊपर डालेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए हमने लेमन के स्लाइस भी इसके ऊपर रखने हैं, उसकी भी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है। और अब मैं यहाँ पर इसको स्मोकी फ्लेवर देने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद स्मोकी फ्लेवर तो आप ये नहीं दें, आप सिर्फ इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। अब मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक फॉयल रखा है और दहकते हुए कोयले रखे हैं। 1 से 2 टीस्पून 1 या 2 जो हैं ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले थे और इसे 10 मिनट के लिए हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है और ढक कर रखा था। और ये बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है इसके अंदर। और अगर आप स्मोकी फ्लेवर नहीं देना चाहते तो आप उस स्टेज पर भी इसके अंदर इसके ऊपर जो है क्रीम ऐड कर सकते हैं। मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के बाद इसके ऊपर क्रीम ऐड की है और मैंने थोड़ा सा चूल्हा भी अब ऑन कर दिया है। जब मैंने स्मोकी फ्लेवर दिया था तो चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ पर ये चेक कीजिए, हमने क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर क्रीम के साथ चिकन को पकाना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर सारे चिकन में आ जाए, क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए इसका। और ये मज़ेदार सी हमारी क्रीमी तवा चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इसे ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आप दावतों में भी झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो आप महंगी से महंगी चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये चेक कीजिए चिकन कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।